सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताए थे सबको, यही बताए थे कल ना। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन होता है। वर्ब पता है क्या होता है, जो एक्शंस हमारे होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन यहाँ नाउन किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, वर्ब के अकॉर्डिंग लिया जाएगा यहाँ पे नाउन। ठीक है, तो हम बोले थे कि सभी लोग 50-50 ठो करके आना, तो लिखे तो सभी लोग हो, लेकिन कल जो हम समझाए तो किसी को समझ में नहीं आया। हम क्या बोले थे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, ही सी इट नेम, ये कौन सा पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम क्या बोले थे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। पिंकू समझ में आ रहा है, देखो पवन तुम देखो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट में हम कल बोले थे कि 50 लिख कर आना। ठीक है, 50-50 लिख कर आना, यहाँ सब्जेक्ट लिखना, यहाँ वर्ब लिखना। तुम लिखो, ठीक लिखे, ठीक हो, सब कुछ तुम्हारा सही है, लेकिन एक चीज तुम गलती किए हो। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या बताए थे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, क्या होगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे ही सी इट नेम, अगर ये चीजें हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर ये है, तो वर्ब हमारा क्या होगा, बताओ। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर कब होगा, देखो, नाउन और वर्ब, इसमें जब तुम यस और ईएस ऐड करोगे, ये होता है, और जो तुम इसमें अगर यस और ईएस ऐड करोगे तो इसमें क्या होता है, सिंगुलर। वर्ब में तुम यस और यस ऐड करोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, अगर तुम वर्ब नाउन में अगर यस यस करोगे तो प्लूरल हो जाएगा। ये सभी को हम बताए थे ना। ठीक है, तो जब हम कल बोले थे लिख कर आना, तो तुम पवन लिखे, ठीक हो, लेकिन तुम हर जगह जो है थर्ड पर्सन लिखे हो, ये चीज लिखे हो, ये होता है सिंगुलर। तो जो तुम वर्ब लिखे हो, जैसे तुम लिखे हो राम, उसका तुम लिख दिए हो गो। देखो, गो हमारा वर्ब है, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो हमारा ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर कैसे होगा, इसमें ई एस ऐड करेंगे कि हमारा सिंगुलर हो जाएगा। समझ रहे हो सब लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले हमारा आएगा नाउन। अब नाउन चाहे जो पर्सन हो जाए, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। समझ गए। अब देखो, आई के साथ तुम कुछ भी लिख दो, आई कम, यू प्ले, ही गोज, दे ईट, सी कुक्स, वी रन। देखो, हाँ हम बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसीलिए तुम लिखे हैं। देखो, ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये इससे मतलब नहीं है, ये सेकंड पर्सन है, इससे भी मतलब नहीं, लेकिन ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये प्लूरल है, समझ रहे हो। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो जो सिंगुलर होगा उसमें लगेगा यस ई एस, उसका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जो प्लूरल है उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग। ये प्लूरल है तो इसलिए ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। देखो, अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये प्लूरल है, इसलिए क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमेशा याद रखना, थर्ड पर्सन ही सी इट और नेम, यही चीज तुम याद कर लो। यही हम तुमसे कल बोल रहे थे कि ये विशेष तौर से ध्यान दो, क्योंकि सेंटेंस यहीं से तुम्हारा गलत होगा और यही सही होगा।
जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, सिर्फ इतना ही। अगर ये तुम्हारे सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, तो हमेशा वर्ब क्या होगा तुम्हारा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस और ईएस ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एस और ईएस ऐड करते हैं, तभी वो सिंगुलर होगा। उसके पहले वो सिंगुलर नहीं होगा। समझ गए सब लोग? हैं? कंफर्म? पक्का समझ गए ना? जिसको नहीं समझना आ रहा अभी बोलो। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले नियम ही जान लो। पहले जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर कैसे होता है? यस और ईएस ऐड होने से होता है। कैसे होता है? हाँ, वर्ब में यस ईएस लगाएंगे। जैसे देखो, इसमें गो है, गो में ईएस ऐड कर दिए, ये गो है प्लस ईएस। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ रहे हो क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो ई ए टी, इट। अब यहाँ पे देखो, दे है, दे हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। इसलिए हमारा ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तुमको यस ई एस तभी ऐड करना है जब हमारा ये रहे। समझ रहे हो? अब बताओ, क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? हैं? सिंगुलर कैसे है? अगर तुम्हारे पास बुक है, तो एक बुक है ये। अगर हम उसमें ये ऐड करेंगे तो बुक्स हो जाएगा, ढेर सारे बुक हो जाएंगे, यानी एक से ज्यादा बुक है तुम्हारे पास। तो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है? और ये क्या है? नाउन है। अब ये बताओ, कौन सा नाउन है ये? कौन सा नाउन है? बोलो। कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। जो कि तुम गलत बता रहे हो। कलेक्टिव नाउन नहीं है। हम कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? जिसका ग्रुप हो। जैसे यहाँ भी बुक, 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 और इस पूरे बुक के ग्रुप को बोलेंगे तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। ये हमारा कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। समझ गए सभी लोग? कॉमन नाउन सबको समझ में आया? ठीक है। देखो, ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन। जब भी हम नाउन में, इनको ध्यान दो, नाउन में अगर ये हमारा नाउन है, अगर हम इसमें ऐड करेंगे एस और ई एस, तो ये हमारा बनता है प्लूरल। क्या बनता है? क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा? प्लूरल। समझ रहे हो? अगर नाउन में एस ई एस ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है। वर्ब है। क्या है? वर्ब। हम अभी बताए हैं कि वर्ब में अगर तुम एस और ई एस ऐड करोगे तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? जब तुम वर्ब में एस ई एस ऐड करोगे तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन अगर तुम यहीं पे नाउन, अब देखो ये बुक क्या है हमारा? नाउन है। अब तुम इसमें एस ऐड करोगे तो ये क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? बोलो। नाउन में अगर ऐड, ऐड क्या करेंगे? एस और ई एस, तो क्या बनेगा? अगर हम, अगर वर्ब में एस और ई एस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? समझ रहे हो? सबको समझ में आ गया?
ये नोट कर लो और इसको याद कर लो अच्छे से। क्या याद करोगे? अगर नाउन में प्लस करेंगे क्या, यस या ई एस, तो क्या बनेगा? प्लूरल। और वर्ब में यस और यस ऐड करेंगे, क्या बनेगा? सिंगुलर। चलो अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है। कहता है भैया हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, प्लस वर्ब लेंगे, प्लस क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। अब अब एक चीज और ध्यान दो, सब्जेक्ट हमेशा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? क्या होगा? और सिंगुलर वर्ब कैसे होता है? सिंगुलर वर्ब कैसे होगा? यस और यस लगाने से, समझ गए? और नाउन में अगर यस यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इस चीज का हमेशा याद रखना। अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है यही। ठीक है, पवन समझ गए? हैं? हाँ बता रहे हैं। देखो जैसे अभी अजय ने बताया, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? हमेशा याद रखना। एक चीज याद रखो, जैसे प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में पहला तत्काल का जो होता है उसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे ही, ठीक है, ही कुक्स फूड। देखो ही क्या है? ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें यस ऐड इसलिए किए हैं, किस लिए किए हैं बताओ? यस इसमें ऐड क्यों है? क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अभी ये सिंगुलर है कि प्लूरल है वर्ब? तना मारेंगे तुमको ना, हम बार बार बता रहे हैं कि वर्ब में जब एस और ई एस ऐड होगा तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। वही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं, कल से वही चीज समझा रहे हैं कि देखो वर्ब में इतना याद रखो, जब वर्ब रहेगा अगर उसमें एस और ई एस ऐड है तो तुम तुरंत समझ जाओ क्या है? सिंगुलर है। अगर वो नाउन है तो वो प्लूरल है, अगर एस ई एस ऐड है तो। समझ गए? अब देखो फूड क्या है? नाउन है। और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। समझ रहे हो? क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि फूड बहुत सारे फूड होते हैं। बहुत सारे फूड होते हैं ना, फूड में सारे चीज आ जाते हैं। तुमको किसी पार्टिकुलर फूड का तो नाम बताने की, सब्जी चावल बना रहा, रोटी बना रहा, क्या बना रहे, हमें नहीं पता। ठीक है, इसलिए कॉमन नाउन है। ठीक है, एवरीडे ये हमारे डेली रूटीन का काम बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है कि हम डेली क्या करते हैं। ठीक है, जो डेली का तुम्हारा रूटीन होता है, डेली का जो वर्क होता है, वही तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट फुल सेंटेंस सही है तुम्हारा। अब इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। एक चीज और जान लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। समझ गए सब लोग? आई कौन सा पर्सन है? वेरी गुड। कौन कौन बताया है? वेरी गुड पवन। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है। अब इससे मतलब नहीं है, इसलिए हमारा ये प्लूरल ही होगा। ठीक है, हमको ध्यान कब देना है? जब हमारा थर्ड पर्सन आएगा। जब थर्ड पर्सन आएगा तभी हमको वर्ब पे ध्यान देना है। अभी ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब देखो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ मैथ। क्या पढ़ाता हूँ? मैथ एवरी डे। तुम लोग हिंदी पूछ रहे थे ना, देखो इसका हिंदी होगा, मैं प्रतिदिन मैथ पढ़ाता हूँ।
क्या करता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, प्रतिदिन मैथ पढ़ाता हूँ। तो मेरा जो डेली का रूटीन है वही बता रहा है, वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम डेली पढ़ाते हैं क्या, मैथ। मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं डेली, समझ रहे हो। मैं प्रतिदिन मैथ पढ़ाता हूँ। जो तुम डेली काम करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, खेलते हो, दौड़ते हो, मारते हो किसी को डेली, वो भी तुम्हारा हैबिट में आ, जो तुम्हारा हैबिट बताए, हैबिचुअल जो तुम्हारा वर्क होता है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, आई टीच मैथ एवरी डे, मैं प्रतिदिन मैथ पढ़ाता हूँ। अब देखो ये क्या है, हाँ हाँ, अब ये बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्लूरल है। वेरी गुड, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तुमको समझ में आ रहा है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें देखो यस ऐड है। क्या ऐड है, यस। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है ये, वेरी गुड, सिंगुलर है। वर्ब में जब यस यस लगेगा तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। सी प्लेस क्रिकेट एवरी संडे, देखो जरूरी नहीं कि प्रतिदिन, लेकिन तुम्हारा हैबिट क्या है, प्रति संडे, एवरी संडे, हर संडे को मैच खेलती है। क्या करती है, क्रिकेट खेलती है हर संडे को। तो हर संडे को अगर होगा तो वो भी तुम्हारा रूटीन हो गया ना। मान लो तुम हर संडे को जाते हो दर्शन करने बाबा महाराज के, हर संडे जा रहे हो, तो तुम्हारा एक रूटीन हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा घर वाले को कि ये संडे अगर है तो पक्का जाएगा दर्शन करने। ठीक है, तुम्हारा हैबिट में आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एवरी संडे। एवरी संडे में हमारा एक हैबिचुअल में आता है, जरूरी नहीं तुम डेली ही करो, लेकिन अगर तुम कोई वो काम कर रहे हो और सेम टाइम पे, जैसे मान लो तुम 2-2 दिन पे कोई वर्क कर रहे हो, 2-2 दिन पे तुम कुछ भी करो लेकिन 2-2 दिन पे कर रहे हो, ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, हैबिट आ जाएगा, हैबिट में होगा। मतलब एक नियम हो गया ना, तुम हर दूसरे दिन जाओगे। ठीक है, तुम डेली अगर स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारा हैबिट में आ जाएगा, तुम डेली स्कूल जाते हो। तुम मान लो डॉक्टर ने तुमको दवा दे दिया कि हर तीसरे दिन तुमको दवा खानी है। ठीक है, समझ रहे हो, हर तीसरे दिन, तो तुम प्रति तीसरे दिन दवा खाओगे ना। तो तुम चाहे 2 साल 4 साल खाओ, लेकिन तुम्हारा हैबिट बन गया ना, एक टाइम बन गया, निश्चित टाइम बन गया तुम्हारा है कि तुम तीसरे दिन ही दवा खाओगे। तो कोई तो दवा देगा तो समझ जाएगा कि ये तुम दवा तीसरे तीसरे दिन ही खाओगे, तो बोलेंगे कि तीसरे दिन दवा खाता है। समझ रहे हो, समझ गए सभी लोग। ठीक है, अब देखो ठीक क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए COMES। ठीक है, कम, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, वर्ब है। फ्रॉम मार्केट एट 7 o'clock डेली। अब ये कह रहा है ही कम्स फ्रॉम मार्केट एट 7 o'clock, वह प्रतिदिन कितने बजे आता है, 7 बजे। कहाँ से आता है, वो हम, हाँ जैसे तुम मान लो तुम पढ़ने लिखने के बाद तुम स्कूल से फिर चले गए मार्केट, तुम डेली कितने बजे आते हो, 7 बजे। तो हम बोलेंगे यार पिंकू डेली 7 बजे आता है। क्या बोलेंगे, पिंकू डेली 7 बजे मार्केट से आता है। समझ गए, एक नियम हो गया तुम्हारा। ठीक है, जो डेली का रूटीन बताता हो, तुम्हारा हैबिचुअल बताता हो, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में होता है। ठीक है, ही कम्स फ्रॉम मार्केट एट 7 o'clock डेली। तो ये वो प्रतिदिन कितने बजे आता है, 7 बजे, वो 7 बजे मार्केट से डेली आता है। ठीक है, यू लर्न इंग्लिश बिफोर एग्जाम। अब देखो ये भी तुम्हारा हैबिट है, क्योंकि वैसे तुम तो याद नहीं करने वाले हो, चाहे जितना सर बोल दे, लेकिन हम तो नहीं याद करेंगे, हम तो एग्जाम के 1 घंटे पहले याद करेंगे। सब याद कर लोगे, हमें पता है। तो यही है, यू लर्न इंग्लिश बिफोर एग्जाम। तुम जो इंग्लिश और सब्जेक्ट है तुम्हारा, वो तुम कब याद करते हो, एग्जाम से पहले। तो तुम ही नहीं, दुनिया याद करती, सभी बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले ही याद करते हैं। वो भी एक हैबिट है, एक नियम है। समझ रहे हो, दे टेल मी गुड टीचर आफ्टर माई क्लास। जब हम पढ़ा के जाते हैं ना तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छे टीचर हैं। समझ रहे हो, सबको समझ में आ रहा है, दे टेल मी। देखो अभी हम तुम 5-7 सबको पढ़ाए ना, अब हम पूछते हैं ये क्या है, ये
अब अब कैसे ब्लर आ रहा है भाई तुम लोगों का। ठीक है देखो, ये दे क्या है, दे क्या है, व्हाट इज दे? थर्ड पर्सन प्लूरल है, वेरी गुड। टेल क्या है? वर्ब है। मी क्या है? हम्म, ठीक है देखो, अब अगर हम सेंटेंस में पूछे कि सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट। ये क्या होगा? ये क्या होगा? सही बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट ही होगा। ऑब्जेक्ट करके ना बोलो, हम समझ रहे हैं तुमको आता है। अब ये बताओ गुड क्या है, व्हाट इज गुड? देखो, जो ये गुड है, ये किसके लिए बता रहा है? किसके लिए बता रहा है? हाँ, गुड किसके लिए बता रहा है, कौन अच्छा है? कौन लोग? ये लोग नहीं, ये तो बता रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? टीचर को बोल रहे हैं। देखो इसका हिंदी होगा, दे टेल मी गुड टीचर आफ्टर माई क्लास। वो हमें हमारे क्लास के बाद वो मुझे अच्छा टीचर बोलते हैं, कि बहुत अच्छा टीचर है। तो कौन लोग बोलते हैं? दे बोलते हैं, लेकिन किसको बोलते हैं? टीचर को। टीचर हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता जो बताता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो हमारा क्या हो जाता है? क्या? एडजेक्टिव होता है वो हमारा। समझ गए? क्या होगा? देखो, टीचर हमारा नाउन है। टीचर नाउन, नाउन के बारे में जो बताता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम लोग को इतना पढ़ा है तो सब भूल गए हो तुम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बोलो, सबको समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और किसको नहीं समझ में आया बताओ? ये नोट कर लिए सभी लोग? और किसको नहीं समझ में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, बताओ? फिर से? ठीक है, फिर से समझाते हैं। जितनी बार नहीं आएगा उतनी बार पूछना, उतनी बार समझाएंगे, लेकिन गलत नहीं करना। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले तो जान लो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है? नाउन होता है। समझ रहे हो सभी लोग? सब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब सभी को पता है अच्छे से ना, वर्ब सबको पता है क्या होता है वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबको पता है ना? बोलो। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म वाला आएगा हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, इनको समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ सब्जेक्ट के जगह पे तुम कोई भी पर्सन, चाहे तो तुम फर्स्ट पर्सन लो, सेकंड पर्सन लो, थर्ड पर्सन लो, कोई भी पर्सन लो। फर्स्ट पर्सन में जैसे तुमने लिए आई, यू, ही। ठीक है, अब इसके बाद तुरंत तुमको क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब का कोई से फॉर्म लगा दो, कोई से नहीं, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। यू गो, आई गो, यू कम, ही प्लेस। देखो, पहले क्या आया? नाउन आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया। हमेशा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? नाउन के बाद तुरंत वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? तुरंत वर्ब आएगा। जस्ट नाउन के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? वर्ब। इसी से तुम जान जाओगे कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ गए? कैसे जानोगे? नाउन के बाद क्या आ जाएगा? डायरेक्ट वर्ब आ गया। देखो, आई गो टू स्कूल। अब देखो, स्कूल क्या है? नाउन है। अभी नाउन है ना, तो
वर्ब के बाद जो भी नाउन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। नाउन, वर्ब के बाद जो भी नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और नाउन के, वर्ब के पहले जो नाउन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो ये क्या है महाराज, बताओ। हाँ, क्या है ये? हाँ, तुम लोग को पढ़ाए हैं शायद पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन जानते होंगे सभी लोग। नहीं जानते? पहली बार नाम सुन रहे हो क्या कंजक्शन का? हाँ, कंजक्शन क्या करता है? सेंटेंस है, नाउन, दो सेंटेंस और दो नाउन को जोड़ता है। ये जोड़ ही रहा है ना। देखो ये नाउन है तुम्हारा, अब ये एक सेंटेंस हो गया, और ये नाउन है, ये नाउन है, तो इसको जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा? कंजक्शन हो जाएगा। इसको प्रॉपर याद रखे रहो, हम इसीलिए बार बार पूछ रहे हैं कि ताकि तुम लोग भूलो नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया? देखो, नाउन के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो ये थर्ड पर्सन, हमेशा याद रखना, ही, शी, इट और नेम। अगर ये चीज है तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? क्या होगा वर्ब? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कैसे होता है? एस और ई एस ऐड करने से। जब एस और ई एस ऐड करेंगे वर्ब में तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, इसमें हम ऐड किए हैं क्या? यस। तो ही प्लेस, वह खेलता है। ठीक है, ही प्लेस, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। वह खेलता है, क्या खेलता है? तो जरूरी नहीं तुम क्रिकेट ही लिखो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तो हमको आता नहीं है ना ग्रामर, इसलिए हम क्रिकेट जल्दी जल्दी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखो, अभी ये फुल सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जब तक कि तुम यहाँ पे टाइम नहीं बता दोगे, एक पार्टिकुलर उसका टाइम नहीं बता दोगे, तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इतना तो तुमको पता चल गया वो क्रिकेट खेलती है, खेलता है, लेकिन कब खेलता है? बोलो। अभी ये फुल सेंटेंस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको भी हम बताएंगे फुल सेंटेंस। अभी इसके पहले जो पढ़ा थे, हाँ एवरी सेंटेंस लिख दोगे तो फुल सेंटेंस हो जाएगा। अभी हम इसके पहले जो पढ़ा था फुल सेंटेंस था, ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए तुमको हम बता रहे हैं। टिंकू समझ में आया? यू कम, यू नाउन हो गया, नाउन के बाद तुरंत क्या आ गया? वर्ब आ गया। तो इससे तुम जान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका हिंदी हो जाएगा तुम आते हो, लेकिन कहाँ आते हो? देखो, यू कम एट होम आफ्टर क्लीनिंग द रूम। तुम रूम साफ करने के बाद घर पे आते हो। ठीक है, तो ये काफी बड़ा सेंटेंस हो गया, समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? तो इसको हटा दो। ठीक है, देखो, यू कम एट होम, तुम घर पे आते हो। तो पहले तो पहचानना सीख लो कि जब हमारे नाउन के बाद जस्ट वर्ब आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, तभी हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ लिख दें तो वर्ब, नाउन के बाद तो वर्ब तो इसमें भी आया है, तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता कौन सा है? कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सबको समझ में आ गया? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाउन
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यस। अब ये बताओ, अजय सिर्फ बताएगा, अजय सही है कि नहीं? देखो, अब ये सही हो गया, ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। ये वाला पिंकू सही है कि गलत है? यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगेगा। यहाँ पे होगा COME, सिर्फ कम। ठीक है, पवन ये बताओ सही है कि नहीं? ये अब्यूज है, अब्यूज मतलब होता है गाली देना। हम तुमसे बोले थे जब ये चीज रहेगा तो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, होगा। और सिंगुलर वर्ब कैसे होगा, जब यस और ईएस ऐड करेंगे। देखो हम क्या बताए थे, अभी हम जो सेंटेंस पढ़े हैं जिसमें मेन वर्ब आता है वो हमारा एक्शन बेस्ड होता है। कौन सा होता है, एक्शन बेस्ड। मेन वर्ब कौन सा होता है, अभी जो हम वर्ब लिखे थे जिसमें फॉर्म आते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम्म अरे यार आप कर दो। देखो, ये जो फॉर्म होता है वही हमारा मेन वर्ब होता है। जैसे गो, कम, प्ले, ईट, अब्यूज, रन, टीच, राइट, टेल, कॉल, सेंड, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, हाँ क्या होता है, लाना होता है। ठीक है, ये हमारे मेन वर्ब्स हैं। कौन वर्ब है, सब क्या हमारे मेन वर्ब है, हमेशा याद रखना। ये क्या है, मेन वर्ब है, जिसके फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मेन वर्ब। और जो अभी हम पढ़े थे वो हमारे क्या है, एक्शन बेस्ड हैं। देखो, एज ए ब्रिंग वाटर, सेंटेंस सही है कि गलत है? ये पूरा सिंगुलर है, यही हम तुमको बार बार समझा रहे हैं। ये ही सी इट नेम तुम्हारी जुबान पे होना चाहिए, कोई अगर बोल दे तो क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, और जब हमारा सिंगुलर यहाँ होता है तो यहाँ क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है पवन, अजय ब्रिंग वाटर फॉर हिज फादर एवरी एवरी डे एट नाइट।